ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम हमको क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। एक्स वाई जेड का हमको क्या निकालना है, और दो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, दो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, वो भी कैसा है, बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर हो तो हम क्या बताए थे कि उसका संगत अवयव आपस में क्या होगा, संगत अवयव आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो चलिएगा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, बताइए 4 किसके बराबर होगा, तो y का मान कितना हो गया, आज 3 किसके बराबर होगा, तो z बराबर कितना हो गया और x बराबर कितना हो गया। तो देखिए ऐसा लड्डू तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, कि झट से लपाक के खा लिए हम। सेकंड नंबर को इस पे संगत अवयव आपस में क्या होगा, सबको यहाँ नजर रखिए, पहला वाला पहले के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या, 2 बराबर 2, इसका कुछ करना है, आपस में बराबर है क्योंकि संगत अवयव आपस में क्या होता है। उसके बाद फिर बताइएगा एक्स वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, और 5 प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस जेड बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ से तो जेड का मान आपका निकल गया, 5 माइनस 5 जेड 0 होगा, तुमको माइनसों से करना पड़ेगा बेटे, है बताइए 5 माइनस 5 क्या हो गया, हमको जेड का मान कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए, कि जेड का मान आपका कितना चला गया, 0 चला गया, है कि नहीं, जेड का मान क्या आ गया, 0 आ गया, है कि नहीं है। अब एक समीकरण देखिए यहाँ पे कि x प्लस वाई का मान कितना है और एक्स वाई का मान कितना है, तो हम कैसे हल ज्ञात करेंगे। तो सुनिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान 6 तो दिया हुआ है ना, चाहे तो x के बदले लिख सकते हैं, चाहे तो y के बदले लिख सकते हैं। क्या 8/x आप नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब y के बदले ये ठो मान इसमें रख लें कि नहीं, दोनों अलग अलग टर्म में है, तो जैसे ही y के बदले लिखेंगे तो यहाँ पे भी x वाला टर्म आ जाएगा, तो दोनों x आ जाएगा, तो वहाँ पे हम x का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइएगा कि x प्लस वाई के बदले 8/x बराबर क्या, एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे, लघुत्तम x लेंगे भाई, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ से लिखाएंगे x स्क्वायर 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 होगा कि नहीं होगा। अब बराबर क्या हो गया, अब निकालना है गुणनखंड, है कि नहीं है। 4 दूनी 4 2 6, तो यहाँ से माइनस में है ना, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू क्या, यहाँ से निकालिएगा भाई x माइनस हो जाएगा 4, माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा आपका क्या कि x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर क्या, तो यहाँ से हो जाएगा। आप देखिए x का मान 2 निकला, x बराबर निकला 4 और x बराबर क्या निकल गया, 2 निकल गया, है कि नहीं है। अब हमको क्या है कि फाइनल आंसर जो लिखना है ना, तो लिखते चलिए। अब आप मान निकल चुका है, अब यहां से अगर आप चलेंगे x का मान केठो आया आपको, x का मान केठो आया, दोनों ले सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपका, यदि x का मान
अगर 4 है तो बताइएगा कि y का मान कितना है। 8y कितना, y बराबर 8x मान कितना हो जाएगा 8/4। क्या 2 मान आएगा कि नहीं आएगा? और z का मान कितना है आपको पहले से ही 0 पता है। एक आंसर तो ये आया। दूसरा आप कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, तो y का मान ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, और z बराबर क्या हो जाएगा। यही आपका दोनों क्या हो गया जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई कीजिए आप, है कि नहीं है। क्या निकालना है आपको, एक्स वाई। अगर एक्स वाई जेड निकालना है तो बताइए क्या करेंगे। पहला वाला भी अब पहले के साथ बराबर होगा कि नहीं, दूसरा वाला, तीसरा वाला कर लें, इक्वेशन बना लें, कीजिए आप भी यहाँ पे। तो अब लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड बराबर क्या, और y प्लस जेड बराबर क्या। इस तीनों से आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको x y z का मान निकालना है। बात समझे कि नहीं, x y क्या मान निकालना है। अच्छा बताइएगा कोई कि कैसे हल करेंगे। बड़े वाले में सुनिएगा y प्लस z का मान देखिए रख सकते हैं। अब आपका मन करे तो भाई x प्लस जेड के बदले रख सकते हैं, x प्लस जेड के बदले 5 रखेंगे, किसका मान आएगा, और y प्लस जेड के बदले मान रखेंगे, किसका आएगा, किसी से भी आप रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम क्या इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है बताइएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, किसका मान रखना चाहते हैं आप, x प्लस जेड का, चलिए y प्लस जेड का, चलिए तो x अब y प्लस जेड के बदले कितना रख सकते हैं, बराबर क्या, x बराबर कितना आएगा, आया क्या। किसी भी इक्वेशन में चलिए अब इक्वेशन सेकेंड से अगर आप चलते हैं, चलिए तो यहाँ से कि x प्लस जेड का मान कितना है, 5 है, अब x के बदले कितना, तो यहाँ से 2 प्लस जेड बराबर क्या, तो जेड बराबर कितना। इक्वेशन 3 से चलेंगे, है कि नहीं, इक्वेशन 3 से अगर आप चलेंगे तो हो जाएगा आपका क्या कि y प्लस जेड बराबर कितना, 7। अब यहाँ से हो जाएगा जेड के बदले क्या, 3, 7, और y बराबर आप लिख सकते हैं कितना बताइएगा। इस प्रकार से x y z का मान आया कि नहीं आया, आया ना। लिखिए आप, x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 4, z बराबर हो गया क्या, आंसर। इसके बाद वाला भी वीवीआई सवाल है, संगत अवयव आपस में क्या होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। अब इधर से चले, आप इधर से चल दिए, है कि नहीं, लेकिन यही तो है ना कि भाई संगत संगत बराबर होगा, इसके बराबर ये होगा, है कि नहीं है, इसके बराबर ये लिखे, इसके बराबर ये लिखें। अब आपको ये समझना है कि किस समीकरण को एक साथ रखेंगे जो कि आप आसानी से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं है। देखिए अगर इस दोनों को एक साथ रखें तो हल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टर्म वाले को चुनेंगे। बात समझे ना, सेम टर्म वाले को क्या करेंगे, हम चुनेंगे। तो सेम टर्म वाला कौन कौन नजर आ रहा है, देखिए तो नहीं आ रहा है क्या। तो हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट और किससे, सेकेंड से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट और किससे चलेंगे, सेकेंड से चलेंगे। तो बताइए अगर आप चलते हैं, ये इक्वेशन मतलब समीकरण हुआ ई क्यू एन, है ना, फर्स्ट से चल रहे हैं और किससे चल रहे हैं आप, सेकेंड से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ से
कि a माइनस बी बराबर कितना, -1, और यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर क्या, 0। अब चूंकि b कट सकता है, माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस क्या, a और -1, a बराबर कितना, 1 आ गया क्या, a का मान कितना आया। अब किसी भी इक्वेशन में मान रख दीजिए a का, तो किसका मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है बताइएगा, कि a माइनस बी बराबर क्या, a माइनस बी बराबर क्या है, -1। a का मान आया क्या, कि 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -1, माइनस बी बराबर -2, और b का मान कितना आ गया, b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब इक्वेशन थर्ड से चलते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या बोलता है बताइएगा, कि 2a प्लस सी बराबर कितना है, तो 2a प्लस सी बराबर कितना है, 5 है। अब बताइएगा कि आपको a का मान तो पता चल गया, तो नहीं रख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 3 आया कि नहीं आया। फिर आप किससे चलेंगे बताइएगा, इक्वेशन 4 से चलिए। इक्वेशन किससे चलिए, क्या कहता है इक्वेशन 4, कि 3c प्लस डी इक्वल टू कितना, 13 ना। अच्छा c का मान आया क्या, c का मान कितना आया, 3 आया ना, तो c के बदले कितना रखेंगे, तो यहाँ से 3 गुना 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 9, d बराबर कितना। इस प्रकार से आपको देखिए कि a का मान कितना आ गया, 1, b का मान कितना आ गया, 2, c का मान कितना आ गया, 3, और d का मान कितना आ गया, 4। आंसर। हम लोग इसी तरह पहले भी VBI लिखाए थे, और अक्सर इसको अगर बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका शामिल कर देगा, कि वर्ग आव्यूह उस समय कहलाएगा जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, है कि नहीं है, कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो। तो वर्ग आव्यूह में नोट करके लिख दीजिएगा, तो आंसर कौन जाएगा, सी नंबर ना। तो वर्ग आव्यूह में इन स्क्वायर मैट्रिक्स पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियों की संख्या को आप किससे दर्शाते हैं, और स्तंभ की संख्या को आप किससे दर्शाते हैं, एन से, है कि नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, आवाज नहीं, सही काम पे सही काम के, सही वक्त पे सही काम किया कीजिए। अगर सही वक्त पे सही काम किया कीजिए, और सही वक्त पे गलत काम किए तो फिर भी गलत हो जाएगा, और गलत वक्त पे सही काम किए तो फिर भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं है। बी नंबर आया, किसका किसका आया भाई बी नंबर, आपका नहीं आया ना, कोई बात नहीं है। रास्ता क्या है, कठिन है, मगर क्या है, जाना जरूर है। देखिए घटना क्या घटा, चाचा चाची सोए हुए हैं और रात के समय उसका मैसेज आ गया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का रिंगटोन बजने लगा। चाचा उठा, तिलमिला गया, भाई क्या ये चाची को क्यों मैसेज कर रहा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, है कि नहीं है। जबरदस्ती जगा के, अरे देखो तुमको कौन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। चाची को भी लगाई 50 के उम्र में, हमको कौन ब्यूटीफुल लिख दिया भाई, है कि नहीं है।
तो जैसे ही चश्मा लगा के देखा था तो लिखा क्या है, बैटरी फुल बैटरी फुल। चाचा को खूब डंगाया है कि नहीं है। तो सही वक्त पे सही काम कीजिए, गलत वक्त पे गलत, है कि नहीं। आंसर देखिए, यहाँ पे आइए, सुनिएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। जिसका आया ना वो आंसर क्या है, सही है। अब कैसे होगा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन। यहाँ देखिए 3x + 7 का मान कितना, नहीं होगा क्या। तो यहां से x का मान क्या होगा बताइएगा। 3x बराबर 7 - 7 और x बराबर कितना। शशि यहाँ देखो, बोले नहीं बनाए तो फिर ध्यान दीजिए, फिर बताइएगा। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे बताइएगा। y - 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना आ गया। फिर बताइए यहाँ पे फिर कितना आ गया कि y + 1 बराबर 8, y बराबर। फिर बताइएगा कि 2 - 3x बराबर कितना। तो यहाँ से -3x बराबर, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 2 माइनस ना, और x बराबर 2/-3 - 2 कितना। अब ऑप्शन अगर टैली कराते हैं ना तो सुनिए, x का मान -7/3 कहीं है क्या, नहीं है। पहला तो कहानी खत्म। y बराबर 7 ये हो सकता था, है कि नहीं है। अब देखिए y का मान यहाँ पे 7 तो ये आया, x का मान -2/3। देखिए यहाँ पे ये दोनों मैच कर रहा है, लेकिन आप कहिएगा कि सी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, लेकिन सी नंबर ऑप्शन फिर भी नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आपको कारण बताते हैं, है कि नहीं है। देखिए x का मान रखने से हमको दोनों अवयव आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना। तो ये सब ऑप्शन तो हमको पता चला नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन ना मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इसका मान यहाँ रखिए, इसका मान कहाँ रख रहे हैं कि 3x + 7 बराबर, हाँ यह रखेंगे ना, तो x का मान कितना आया है, x का मान कितना आ गया, x का मान माइनस क्या आ गया 2/3। तो भाई -2/3 रखेंगे तो ये दोनों मान बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बोलता है सवाल कि दोनों युग्म क्या होना चाहिए, बराबर। तो x के बदले कि देखिए -2/3 रखेंगे ना, तो 3 × -2/3 प्लस कितना 7। तो यहाँ पे आया कितना, माइनस नहीं 5 नहीं, -2 + 5 7 कितना आ गया, क्या ये मान आया, क्या बराबर हुआ। तो क्या दोनों युग्म समान हुआ। तो सवाल x का मान तो ये वैलिड नहीं हुआ। अब देख चलिए x का दूसरा मान क्या निकाले थे बताइएगा, -7/, यहाँ रखेंगे -7/3 तो यह 0 देगा। लेकिन यहाँ देखिए रखिए 2 - 3x कितना आया था बताइए, 2 - 3 × -7/3, 3 क्या हो गया, माइनस माइनस 2 + 7 कितना हो गया। क्या यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आना था हमको 4, लेकिन यहाँ आ गया कितना, क्या ये भी मान आपका आया। इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, ना ए ना बी ना सी, आंसर क्या हो, सॉरी बी आएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया सबको। चल लिखिए। तो हम क्या बोले कि जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है VVI लिखाते हैं ये कि सेम टू सेम सभी मैच कर जाएगा एक और से, ऐसा नहीं, कोई एक आने का चांस है। जैसे 3 टोकी है ना, अक्सर एक प्रॉब्लम यहाँ से आ जाएगा आपको, है कि नहीं है। चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है, 3 × 3 कोटि का एक अवयव है। तो इसका मीनिंग आप क्या समझे, 3:3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है कि नहीं है। तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ समझे कि नहीं समझे,
जाते हैं। ऐसे तो है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन हम हर एक पहलू पे यहाँ पे ध्यान आपका आकर्षित करते हैं। सुनिएगा, हमको पहले चाहिए 3:3 कोटि, मतलब चाहिए 3 ठो पंक्ति 3 ठो के ठो स्तंभ चाहिए, 3 ठो स्तंभ चाहिए, है कि नहीं है? क्या चाहिए? तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे ए का 3 गुना 3 मतलब R1 हो गया, R2 हो गया और R क्या हो गया, है कि नहीं है? फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा, C1 हो गया, C2 हो गया, फिर क्या हो गया, C3 हो गया। हुआ कि नहीं? यहाँ से अवयव को अगर रखते हैं, सुनिएगा, ए यहाँ से क्या आएगा 1 1 1 2 1 3। समझ में आया कि पहला वाला 1 यहाँ से आएगा, दूसरा वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर सुनिएगा, ए यहाँ से क्या जाएगा 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है कि नहीं है? अब कहता है कि प्रत्येक अवयव, यही जो अवयव होगा ना, अवयव एलिमेंट जो बना रहेगा, है कि नहीं है, ये 2 ही का बना रहेगा, या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, है कि नहीं है? या तो 0 होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। अब देखिए कैसे यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स लिए, देखिएगा, सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। देखिए इसमें खाली 0 1 है कि नहीं है? दूसरा नहीं आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए दूसरा आया कि नहीं आया? तो बोलता है कि इस तरह से आप कितना अवयव बना सकते हैं, है कि नहीं है? कितना अवयव आप बना सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा आपको दिया हुआ है सवाल में, ए नंबर 27, बी नंबर 18, सी नंबर 81 और डी नंबर 500। अगर अनुमान लगाइएगा तो कौन सा आंसर जाएगा? 512। सब आंसर देखे हुए कैसे आएगा? सुनिएगा, रुके ना, अब सुनिएगा, आंसर क्या आएगा जानते हैं? मतलब अदल बदल करके हम 512 ठो अवयव लिख सकते हैं, मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे तो सुनिएगा, यहाँ पे होता क्या है, आपके पास R1 को भी बदल बदल के लिख सकते हैं, R2 को भी आप बदल बदल करके लिख सकते हैं, R3 को भी आप क्या कर सकते हैं, बदल बदल करके लिख सकते हैं। याद आया क्या? एक तो सिक्का को जब उछालते थे तो एक तरफ मिलता था हेड और एक तरफ मिलता था क्या, टेल, है कि नहीं है? अगर ये 3 बार उछलेगा तो इसका परिणाम कितना जाएगा, केट हो जाएगा, 8 ठो नहीं जाता था, तो टोटल परिणाम कितना, 2 ठो के बार उछाल रहे हैं, तो 2 पे पावर क्या, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना आया था? यहाँ पे भी बताइएगा के ठो परिवर्तन होगा, 1 2 3, या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, के ठो आएगा परिणाम, 8, 2 ठो नहीं, 2 पे पावर 3। हाँ, जैसे R1 का अवयव है, सुनिएगा, R1 का क्या है यहाँ पे, क्या क्या है, A11 A12, इसको आप 3 तरीके से, मतलब कि बदल बदल के देखिए कैसे लिख सकते हैं। या तो आप 0 0 डाल दिए, क्या है ना, इसमें भी 8 तरीका आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सुनिएगा, हम क्या किए, एक तरफ 0 0 डाल दीजिए और एक तरफ क्या डाल दीजिए, 1 1 डाल दीजिए, है कि नहीं है? 0 वाले में 1 को घुसेड़ दीजिए, बात समझे कि नहीं? 0 वाले में 1 को घुसेड़ दीजिए और 1 वाले में किसको डाल दीजिए, 0 को डाल दीजिए। देखिए बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा, 0 0 क्या हो गया, और 1 को मूव करा दीजिए, 0 1 0 1 0 0, 4 ठो हुआ क्या, 1 1, इसमें किसको डालिएगा, तो 1 0 1 0 1 1, 4 4 कितना हो गया? इसको कितने तरीके से लिखे आप? 8 तरीके से लिखे ना।
उसी प्रकार से R3 को भी आप कितना तरीके से लिखिएगा, A21, A22, A23, इसको भी कितना तरीके से, 8 तरीके से। ये R2 ना, R3 को कितना तरीके से, A31, A32, A33 को भी कितना तरीके से, 8 तरीके से। तो कुल जो हम लोग अवयव अदल बदल के जो लिख सकते हैं, कभी 0 कभी 1, 0 0 1, कैसे भी अदल बदल करके लिख सकते हैं। R1 को कितना तरीके से, R2 को कितना तरीके से, R3 को कितना तरीके से। तो फर्स्ट ईयर में बताए थे कि अनेक प्रकार का जो घटना घटेगा ना, तो सबका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो कुल आव्यूह की संख्या 8 गुना 8 गुना 8 कितना हो जाएगा जानते हैं, 512। यही आपका कंसेप्ट था, है कि नहीं है, लिखिए।